ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 7 अगस्त 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर, अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है, क्योंकि तुम आत्मा हो रूप बसंत। तुम्हारे पास रूप भी है और तुम बसंत बहार जैसे खुशनुमा भी रहते हो, क्योंकि तुमने अविनाशी ज्ञान रतन धारण किया है। तो फकीर से अमीर बनना है ना। लेकिन आज दुनिया में क्या हो रहा है? जिंदगी की दौड़ में सभी दूसरे को पछाड़ते हुए सबसे आगे निकलना चाहते हैं, सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। सिर्फ भगवान को पाने की इच्छा ही नहीं है किसी की। भगवत प्राप्ति के लिए कोई नहीं दौड़ रहा, अपने उद्धार की कोई सोच ही नहीं रहा। बस सोच सिर्फ धन दौलत पाने की ही रह गई है। अपने लिए भी कोई जी नहीं रहा। जी रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। दूरी सारी चीजों के लिए दूसरी सारी चीजों के लिए वक्त है, वक्त ही वक्त है, परंतु प्रभु सुमिरन के लिए वक्त ही नहीं है। जिंदगी की दौड़ लगाते लगाते जब तक जाते हैं तब पीछे मुड़कर देखते हैं, थक जाते हैं तो पीछे मुड़कर देखते हैं, पीछे शून्य के अलावा कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि वक्त कभी लौट कर नहीं आता। हम्म जब कोई सहारा नहीं होता तब कुदरत सहारा बन जाती है। बस इरादे और नियत नेक होनी चाहिए। इंद्रियों की अधीनता हमारे विवेक को नष्ट करती है, क्योंकि इंद्रियां हमें शरीर के साथ जोड़ती है, जबकि बुद्धि अर्थात विवेक आत्मा के साथ जोड़ता है, और आत्मा के साथ परमात्मा जुड़े हैं। ठीक है। प्रश्न, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में तत्पर रहना है सदा? उत्तर, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी, हमने ही बाबा से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना है कि सब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है। गीत है, इस पाप की दुनिया से हमें दूर ले चलो। ओम शांति। यह है पढ़ाई, तो हर एक बात समझनी है। और जो भी सत्संग आदि है वह सब है भक्ति के। भक्ति करते करते तो बेगर बन गए। वह बेगर्स फकीर और है, दूसरे वाले वो जो फकीर जो मांगते हैं रोड वो और है। तुम दूसरे किस्म के बेगर हो। किस चीज के बेगर है पता है? बस इच्छा रखने वाले, मांगने की। जब भी देवताओं के आगे गए, सूरज के आगे गए, किसी के भी आगे गए, प्रकृति के आगे, तो बस हाथ ही जोड़े। गंगा में स्नान करे तो हे माँ हमें सब कुछ देना। हाँ, बस मांगना ही सीखे तो वैसे फकीर बन गए। इसलिए बाबा कहते तुम अमीर बनते हो, हमें अब किसी से कुछ नहीं चाहिए। हाँ, यह है पढ़ाई, इसे अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना और धारण कराने की कोशिश करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण करने हैं, आत्मा को रूप बसंत बनाना है। आत्मा ही यह ज्ञान धारण करती है, शरीर तो विनाशी है। काम की जो चीज नहीं होती उसको जलाया जाता है ना। शरीर भी जब काम का नहीं रहता, खत्म हो जाता है, तो उसको जलाते हैं। आत्मा को तो नहीं जला, आत्मा तो उड़ जाती है। हाँ, हम आत्मा है। जब से रावण राज शुरू हुआ तो मनुष्य देह अभिमान में आ गया, मैं शरीर हूँ, यह पक्का हो जाता है। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाबा आकर आत्माओं को अमर बनाते हैं। तो किसको सुनाया था अमरनाथ भगवान अमरपुरी की कथा? किसको? पार्वती जी को ना, पता है ना, भक्ति की कहानी है। शिव ने अमरनाथ की गुफा में पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी। तो ये संगम जो है ना, संगम युग, ये अमरनाथ की गुफा है, जहाँ स्वयं साक्षात अमरनाथ शिव बाबा आते। हम पार्वती को सुनाने, क्योंकि हम ही तो है पार वतन रहने वाली। हाँ, इस वतन से पार, स्थूल वतन से पार परम धाम में रहने वाली, पर वतन पार ब्रह्म परमेश्वर के साथ रहने वाली पार्वतियां हम ही है। और हमें को भगवान अमर कथा, ये सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, जिससे हम सुनकर, ये मुरली पढ़कर अमर लोक में जाएंगे, सत्युग स्वर्ग में आएंगे। लेकिन कैसे सुनना है? पार्वती जी कैसे सुननी थी? सो गई थी ना बीच में, तो सुनने वाले क्या बन जाएंगे? कबूतर। कबूतर जैसा मत सुनना। हाँ, पता है कबूतर क्या करता है? कितना वो डरा हुआ होता है। जब वो बिल्ली को देखता है ना अपने तब आते हुए, तो आंखें बंद कर लेता है। मैं नहीं देखू बिल्ली को, मुझे डर लग रहा है। तो बिल्ली क्या करती है? पकड़ लेती है उसको। तो ऐसे नहीं करना है। हाँ, मुरली से ध्यान हटाना था, आंखें बंद नहीं करना। ये मुरली, ये मंथन आप सबको मिल रही है ना, इसमें से आपको जो भी हीरे अच्छे लगे उसको रोज के रोज कम से कम 5 हीरे जरूर ले लीजिए। ले सकते हैं? जो लेना चाहेगा 5 हीरे रोज, वो बाबा की नजर में बहुत आगे रहेगा, और भगवान उसके घर में कोई खुशी शांति सफलता का लिफाफा भेजेंगे। ये एकदम पक्की बात है। बाबा कुछ ना कुछ इच्छाएं जरूर पूरी करते हैं, अगर आप उनके फरमान पे चलते हो तो। दुनिया में भी देखिए, माँ बाप की बात बच्चे मानते हैं, तो माँ बाप घर लौटे तो किसी को रसगुल्ला गुलाब जामुन जो बच्चे को पसंद है लेकर आते हैं ना, तो क्या भगवान नहीं देंगे?
जो हमारे जन्म जन्मांतर के माता पिता बंधु सखा है। हाँ, हाँ, ये बात समझ में आ रही है ना? तो बस वही बात है, अच्छी अच्छी रीति पढ़िए और लायक बनिए, फिर देखिए भगवान तो झरी लगा देंगे, झरी। वो गीत था ना बहुत सुंदर, कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। सोचो सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। आवाज फंस रही है। भरते हुए ना किसी ने न देखा, पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, शिव बाबा तेरी याद दिलाती है। है ना? तो बाबा को खुश करना है, भोले बाबा को, तो फिर पढ़िए, अच्छी रीति पढ़िए और पढ़ाइए। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, 84 जन्म तो तुम्हारे लिए, तुमने 84 जन्म लिए हैं, लेकिन कोई के 60-70 जन्म भी होते, किसी के 50 होते, और मिनिमम आयु कितनी होती है पता है? 1 जन्म। लेकिन जन्म तो सबको लेना ही है। अब पुरुषार्थ करना है कि हम पहले पहले सत्युग में आए, वहां ताकत रहती है तो अकाले मृत्यु नहीं होती। ताकत जैसे जैसे कम होती जाती है, आत्मा की बैटरी डाउन होती है, तो आयु भी कम होने लगती है। अब जैसे बाबा सर्वशक्तिवान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना और याद में रहना, तब शक्ति मिलती है। बाबा से शक्ति का वर्षा लेते हो। पाप आत्मा तो शक्ति ले ना सके, पुण्य आत्मा बनते हो तभी शक्ति में। पुण्य आत्मा बनेंगे इस ज्ञान श्रीमत से, मोटे तौर के पुण्य आत्मा तो बन जाते हैं, लेकिन शरीर बनता है। चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हाँ, सेवा करना, ये सब शरीर कर रहा है, लेकिन आत्मा क्या करती है? आत्मा कोई बुरा बोल भी रहा है ना, उसे भी क्षमा करती है, उसके लिए भी एक शुभ भावना रखती है, भगवान से प्रे करती है। ऐसे पुण्यात्मा बनना है। हम्म। मीठे के साथ मीठा बोलने में कोई मेहनत नहीं है। मेहनत तो तब हो जब कोई आपकी निंदा करता है, जो आपसे बहुत कड़वा बोलता है, उसके लिए अच्छा बोल के, मीठा बोल के, मधुर बोल के, उसकी सेवा करके उसको खुश करके दिखाओ, उसके दिल में बस जाओ, तब मानेंगे कि हाँ, आप ईश्वर के नियम पे चल रहे हो। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है ना बाबा की याद से, साथ साथ सर्विस भी करनी है, तो ताकत मिलेगी। ऊंचते ऊंच ऊंचते ऊंच खुद महाराजा महारानी वजीर की राय थोड़ी लेंगे, कहाँ की बात कर रहे हैं? सुख धाम की राय तो मिलती है तब जब बेअकल हो जाते, विकारों में गिरते हैं ना, अकल जब घास चरने लगती है, तब वजीर की दरकार होती है कि अरे कोई राय दो, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाए खाकर फिर कम पद पा लेंगे, ये बात भी सच है। और कहते हैं जो अपने लिए नियम नहीं बनाते, उन्हें सदैव दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है। तो अपने नियम, अपने डिसिप्लिन, अपने इरादे खुद तय कीजिए, ठीक है? दूसरे के नियमों पर नहीं, नहीं तो कोई सभी आप पे ऊपर चढ़ जाएंगे, फिर आपको फिर वो संभालने लगेंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां यहाँ राजयोग सीख रहे हो, कितना क्लियर है ना? इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए, याद में नहीं रहेंगे तो मुरली सुनाने में भी ताकत नहीं रहेगी। हम्म। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद से। याद से सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाए खाकर फिर कम पद पालेंगे। फिर बाबा कह रहे हैं फिर से, मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहां जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं, शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अब बाबा समझा रहे, शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है, उसको कहते हैं विश्वनाथ। विश्वनाथ जी का मंदिर है, ज्योतिर्लिंग। अब मैं तो विश्व का नाथ नहीं हूँ, देखिए बाबा है, लेकिन कितने प्यार से कहते हैं बच्चों के लिए, तुम बनते हो विश्व के नाथ, स्वर्ग के नाथ तुम बनते हो, मैं बनता नहीं हूँ, मैं तो बनाने वाला हूँ। मैं ब्रह्म तत्व का मेरा मैं मालिक हूँ, लेकिन तुम बच्चे पूरी सृष्टि के, विश्व के नाथ हो, तो तुम डबल नाथ हो गए, स्वर्ग के भी और स्वयं के भी और विश्व के भी। मेरा पार्ट तो बस पतितों को पावन बनाने का है। हाँ, स्वर्ग में तो मैं आता ही नहीं हूँ, ना मैं नाथ बनता हूँ, मेरा नाम तो है शिव। सुन लिए कितने प्यार से बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा आगे बोल रहे, अभी तुमको रास्ता पता चला है तो तुमको सबको रास्ता बताना है, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ के ले जाएंगे। इन आंखों से तो अंधे नहीं हो ना। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो ज्ञान के तीसरा नेत्र ले लो, तीसरा नेत्र से ही तो विकारों की बदबू खत्म हो जाएगी। हाँ,
अब जैसे कि बदबू आती है, पसीने आता है बहुत लोग, तो डीओ लगा लेते हो ना, तो समझिए ये ज्ञान, ये मुरली वो डीओ है। अंदर से क्वेश्चन्स आ रहे हैं, बस खत्म कर दो। तो बाबा फिर से कह रहे, अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। तो कैसे बनेंगे? हाँ? कहते हैं ना, इच्छा कभी किसी की पूरी नहीं होती। पहले सीता को सोने का हिरन चाहिए था, और अब सोने की लंका मिल गई तो अब राम चाहिए था। तो वही बात, इच्छा एक रखो ना तो दूसरी तीसरी ऐसे बढ़ती चली जाती है, तो उससे बचना है। वरदान है, संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को सदा समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा कैसे बनेंगे? तो संगठन में एक दो को देख कर उमंग उत्साह भी आता है और अलबेलापन भी आता है। सोचते हैं यह भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। इसीलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो। हर कर्म करने से पहले यह विशेष अटेंशन व लक्ष्य रखो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाना, सैंपल बनना है, बनाकर सैंपल बनना है। हमें देख और भी ऐसा कर्म करेंगे, तो बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज रखो, लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ। लास्ट में फास्ट जाना है, फास्ट से फर्स्ट आना है ना, तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। जाते जाते एक सुंदर सी पोएम, जो आनंद शांत रहकर चुप रहने में है, जो आनंद हमें शांत रहकर चुप रहने में मिलती है, वो शिकायत करने में नहीं, क्योंकि अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति मौन है। मुख का मौन नहीं कि हम मुंह से चुप है, मन का मौन। अर्थात सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना और ईश्वर से निरंतर बातें अंतर्मुखी बनकर। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, संतुष्टता से सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।